बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज में आपको बताएंगे कि कप्तान का वसीम अकरम प्लस पर एतमाद बरकरार है। वजीर आजम इमरान खान ने सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में उस्मान बुज़दार की तारीफ करते हुए कहा, पसमानदा इलाके से आने वाले उस्मान बुज़दार सबसे कामयाब वजीर आला रहे। जितनी मुहिम उस्मान बुज़दार के खिलाफ चलाई गई कभी नहीं देखी। लेकिन जब सर्वे का नतीजा आया तो वज़ीर आला पंजाब ने सबको पीछे छोड़ दिया। शहबाज शरीफ पर तनकीद करना ना भूले, कहा पिछला वज़ीर आला बूट और टोपियां पहनकर बाहर निकलता था, खांसी भी होती थी तो इलाज के लिए बाहर चला जाता था। उस्मान बुज़दार पंजाब के सबसे पासमानदा इलाके से, वो इलाका ये इनको पता है कि लोगों के ऊपर क्या गुजरती है। पंजाब की 22 करोड़ लोगों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देना, ये सिर्फ वो चीफ मिनिस्टर कर सकता था जिसके अंदर एहसास है इंसानियत का। इतनी कैंपेन चलाई गई, इतनी उस्मान बुज़दार के खिलाफ कैंपेन मैंने तो कभी किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नहीं देखी। लेकिन जब सर्वे का रिजल्ट आया तो सारे पाकिस्तान में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर बन गया। वो एक है कि ह्यूमिलिटी इज ग्रेटनेस, आजिज़ी अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। वो पिछला चीफ मिनिस्टर था, वो टोपियां पहन के, कोई बूट पहन के फिर रहा था। लोगों के हालात देखें, खुद खांसी होती तो दोबारा चेकअप करवाने चला जाता था। सारा खानदान सारा बाहर बैठा होता था, कभी एक जा रहा है बाहर इलाज कर रहे, कभी दूसरा जा रहा है। क्या पता है उनको कि लोगों के ऊपर क्या गुजरती है। सेहत सहूलत कार्ड हुकूमती दावों के मुताबिक कितने शहरियों को सहूलत दे रहा है? क्या लाहौर के निजी अस्पताल सेहत कार्ड पर इलाज कर रहे हैं? यही जानने के लिए समा के नुमाइंदे दानियाल उमर ने निजी अस्पतालों से ऑन कॉल सर्वे किया और कैसे कैसे हकाइक सामने आए हैं, इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। निजी अस्पतालों के लिए जारी होने वाली रेट लिस्ट के मुताबिक सेहत कार्ड पर खातून की डिलीवरी के लिए सी सेक्शन ऑपरेशन के 18,000 रुपए, जबकि नॉर्मल डिलीवरी के 15,000 रुपए अदा किए जाएंगे। क्या लाहौर का कोई निजी अस्पताल इस कीमत में बच्चे की डिलीवरी करता है? हमने लाहौर के निजी अस्पतालों से फोन करके ये बात पता की। उनके जवाब क्या थे, आइए सुनते हैं। नॉर्मल डिलीवरी होती है, यहाँ पे सी सेक्शन है, उसके कितने चार्जेस लेते हैं आप लोग? रूटीन में जो बिल बनता है वो 2 लाख से 2,20,000 नॉर्मल डिलीवरी का आता है। ठीक है। और 3 लाख से 3,20,000 सी सेक्शन का आता है। कुछ 80-90 का नॉर्मल का होता है और 120-130 तक सी सेक्शन का होता है। नॉर्मल डिलीवरी के और सी सेक्शन के कितने चार्जेस हैं? 60 से 70,000 नॉर्मल डिलीवरी के विदाउट नर्सरी, मेडिसिन, लैब और सेपरेट है। और सी सेक्शन की 1 लाख से 1.5 लाख तक। नॉर्मल डिलीवरी के 1 लाख तक पैकेज चला जाता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से डॉक्टर से चेक करवा रहे हैं। और सी सेक्शन का 2 तक चला जाता है और वो डॉक्टर, बाकी जो डॉक्टर अमाउंट है कंफर्म अमाउंट, वो डॉक्टर जिसको चेक करवाएंगे वो आपको बताएंगे, पैकेज होते हैं उसके। औसतन नॉर्मल डिलीवरी के 70,000 रुपए से 2 लाख, जबकि सी सेक्शन के 80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक चार्ज करने वाली ये निजी अस्पताल क्या सेहत सहूलत कार्ड पर ये तमाम सहूलियात फराहम करेंगे? इस सवाल का जवाब भी सुनिए। ये गवर्नमेंट ने हेल्थ कार्ड दिया है, इसके ऊपर हो जाएगी डिलीवरी? तो अभी इधर हमारे हॉस्पिटल में नहीं कवर करी। सरकारी हेल्थ कार्ड है, वो चलेगा इस आपके पास? नहीं चल, उस पर नहीं कहा है डॉक्टर। सरकार का हेल्थ कार्ड है, उसके ऊपर भी हो जाएगा? नहीं, इधर सिर्फ कार्ड से चीज होती है। गवर्नमेंट का हेल्थ कार्ड है, इसके ऊपर भी हो जाएगा? नहीं सर, उस पर नहीं होता यहाँ पे। निजी अस्पतालों के मालिकान के मुताबिक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इलाज के लिए जो रेट्स दे रही है वो शायद पिछली सदी में तो मुमकिन हो, मगर इस सदी में नामुमकिन है। कैमरामैन नजर इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। और तहरीक इंसाफ हुकूमत का बड़ा प्रोजेक्ट आते ही हिचकोले खाने लगा है। लाहौर के बेशतर निजी अस्पतालों ने सेहत कार्ड पर इलाज करने से ही इनकार कर दिया। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से नॉर्मल डिलीवरी करने पर अस्पताल को 15,000, जबकि सी सेक्शन करने पर 18,000 मिलेगा। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। दानियाल उमर ही हमारे साथ मौजूद है। दानियाल, तो क्यों इलाज से इनकार किया है निजी अस्पतालों ने?
अब देखिए, निजी अस्पतालों का मौक़िफ़ ये है कि जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उनको बहुत ही कम अमाउंट पे कर रही है किसी भी इलाज के लिए। खासकर जो नॉर्मल डिलीवरी है उसके सिर्फ 15,000, जबकि जो सी सेक्शन है उसके 18,000 रुपए मुकर्रर किए गए हैं जो कि अस्पतालों को दिए जाएंगे। और निजी अस्पतालों का ये मौक़िफ़ है कि इतने पैसों के अंदर वो अपने खर्चे पूरे नहीं कर सकते। उनके मुख्तलिफ बिल्स हैं, साथ ही साथ उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनके खर्चे हैं, तो उनके लिए नामुमकिन है कि वो इतने पैसों के अंदर इलाज जो है वो करें। हमारी जब बात हुई सीईओ पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी के जो सीईओ हैं उनसे, तो उन्होंने कहा कि हमने कम रेट्स इसलिए रखे हैं ताकि सिर्फ गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को इलाज मिले, और दुनिया भर में इतने ही रेट्स दिए जाते हैं। लेकिन हमने बेशतर जो निजी अस्पताल हैं उनसे जब ये बात पता की तो उन्होंने इनकार किया कि वो इस हेल्थ कार्ड पे इलाज जो है वो किसी का भी नहीं करेंगे, क्योंकि इतने पैसों में इलाज करना नामुमकिन सी बात है। जी, बहुत शुक्रिया दानियाल उमर आपका। निजी अस्पतालों ने कम रेट्स दिए जाने पर डिलीवरी केसेस करने से इनकार किया। वज़ीर सेहत पंजाब, जो कि खुद एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनके क्लिनिक पर नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन के कितने पैसे वसूल किए जाते हैं, समा ने पता लगाने के लिए कॉल की। वहां से क्या जवाब मिला, आइए सुन लेते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद के क्लिनिक से आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिया है, डिलीवरी के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। मुझे ये बता दें नॉर्मल डिलीवरी के चार्जेस क्या हैं? मैडम का टाइम नहीं होता ना, उनकी बेटी करती हैं, तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी का तकरीबन जो है ना बिल बगैर दवाइयों के 1.5 लाख बन जाता है। और सिजेरियन का क्या है, चार्जेस कितने हैं? और सिजेरियन के 2-2.25 तक चला जाता है विदाउट मेडिसिन, बगैर दवाइयों के। हाँ जी। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे रावलपिंडी। वजीर दाखिला शेख रशीद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इमरान खान के दौर में बहुत बड़ा है, हमारा सेटअप इस काबिल होना चाहिए कि इस टूरिज्म को अफोर्ड कर सके और उसकी खिदमात कर सके। और मैं लास्टली अपोजिशन को कहना चाहता हूं, न धमकी दे रहा हूं, ना कोई गैर जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 23 तारीख का दिन बड़ा हसास है। ये सड़कें, बहुत सारी सड़कें, मेन सड़कें बंद होंगी, मुमकिन है फोन भी बंद हों। 7 तारीख को वैसे भी सऊदी वजीर दाखिला भी आ रहे हैं, अभी सऊदी एम्बेसडर आए हुए थे मेरे पास। दुनिया इस्लाम के सैकड़ों वजीर खारजा और उनके जिम्मेदारान आ रहे हैं। अगर आपको अपनी जाती सियासत के लिए उनको नाराज करना है, मैंने कोई शौक से नहीं कहा था कि आप 4 दिन बाद आ जाए। अब आप 23 को ही आए, अब आगे पीछे ना हो, 23 को आए, इंशाअल्लाह ताला आप सियासी शिकस्त खाएंगे। 23 मार्च को भी आप ज़लीलो ख्वार होंगे और अपने सा मुंह लेके वापस जाएंगे, और आपके लिए हम कोई मसला पैदा नहीं करेंगे तावक्ते आपने कोई कानून के लिए मसला पैदा ना किया। थैंक यू वेरी मच। जी, इधर आगे आके कर लें, आगे फटाफट, 3 मिनट हैं। मैं 10 मिनट से ज्यादा कौम का वक्त जो है वो। वजीर दाखिला शेख रशीद तकरीब से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर की शिद्दत बरकरार है। 24 घंटे में 5,196 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुस्बत शरह 10% रही। एक दिन में मजीद 15 अफराद इंतकाल कर गए। कराची में कोरोना का फैलाव अब भी ज्यादा है। सिंध में 24 घंटे में 1735 नए केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 1542 कराची से हैं। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 41% रही है, जबकि इस्लामाबाद में मजीद 685 अफराद कोरोना से मुतासिर हैं। मुस्बत शरह 10.5% रही। लाहौर में 947 केसेस रिपोर्ट हुए, मुस्बत शरह 11% तक पहुँच चुकी है। पंजाब भर में मजमूई तौर पर 1534 नए केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 853 अफराद मुतासिर हुए, जबकि अगर बलोचिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर 24 घंटे में 57 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और अब आपको बताएं कि वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद एक बार फिर कोरोना में मुब्तला हो गई हैं। दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। दानियाल, ये मेरे ख्याल इनको दूसरी दफा कोविड हुआ है इस सीजन में। देखिए, पहले भी वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद को 4 जनवरी को कोविड हुआ था और उनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया था। जिसके बाद 9 जनवरी को उनका टेस्ट जो है वो मनफी आ गया था, और अब एक बार फिर से डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो कोरोना में मुब्तला हो गई हैं। उनका टेस्ट मस्बत आने पर उन्होंने अपने आप को घर में ही करंतना कर लिया है, और सूबाई वजीर सेहत को तेज बुखार है, खांसी की अलामात हैं, वो मेडिकेशन जो है वो उन्होंने लेना शुरू कर दी है। और
साथ ही साथ उन्होंने ये अपील भी की है कि तमाम लोग जो है वो अपना ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना जो है वो सिर्फ एक बार होकर खत्म नहीं हो जाता बल्कि दोबारा भी हो सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए दानियाल। कोरोना का नया रूप ओमिक्रॉन भी अमेरिका में कहर ढाने लगा। डेल्टा वायरस जितनी अमवात होने लगी, अमेरिका में 24 घंटे में 2600 से ज़ायद हलाकतें रिकॉर्ड की गई। 4,43,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए। भारत में मजीद 2,85,000 अफराद वबा से मुतासिर हुए। 692 अफराद जान से गए। फ्रांस में मजीद 5 लाख नए केसेस और 470 अमवात रिपोर्ट हुई। बरतानिया में 2 लाख नए केसेस सामने आए हैं। 490 अफराद जान से गए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि स्टेट बैंक तरमीमी बिल बर वक्त पास न होना आलमी मालियाती फंड से कर्जे की $1 अरब की किस्त की राह में रुकावट बन गया है। पाकिस्तान को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 28 जनवरी को बुलाया गया इजलास एक मरतबा फिर से मौखर करना पड़ गया है। इससे पहले 12 जनवरी को होने वाला इजलास भी पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मुलतवी किया गया था। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे शकील अहमद। पाकिस्तान को IMF से $6 अरब कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी में ताखीर है इसकी वजह। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 2 रोज बाद जुमे को तलब किया गया इजलास पाकिस्तान की दरखास्त पर अब 2 फरवरी को होगा। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा ने समा से गुफ्तगू में बोर्ड मीटिंग मुलतवी करने की तस्दीक कर दी। इससे पहले 12 जनवरी को बुलाया गया इजलास भी मुलतवी कर दिया गया था। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड 2 फरवरी को पाकिस्तान के छठे जायजा मिशन रिपोर्ट पर गौर करेगा। कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए शराइत पर पाकिस्तान की जानिब से अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान ने शराइत पर अमल दरामद न करने पर छूट की दरखास्त भी दे रखी है। IMF बोर्ड इसका जायजा लेगा। बोर्ड अगर मुतमईन हो गया तो पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की अगली किस्त जारी करने का फैसला कर सकता है। माली साल की पहली शशमाही में बैरूनी कर्जों के हुसूल में रिकॉर्ड तेजी। तब्दीली सरकार ने जुलाई ta दिसंबर $9 अरब 27 करोड़ का बैरूनी कर्जा लिया। सिर्फ दिसंबर 2021 में रिकॉर्ड $4.5 अरब से ज़ायद के कर्जे हासिल किए गए। वजारत खजाना के मुताबिक बैरूनी कर्जा बजट फाइनेंसिंग, पुराने कर्जे चुकाने, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने के लिए लेना पड़ा। शकील अहमद की रिपोर्ट। हुकूमत ने बैरूनी कर्जे लेने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुज़श्ता माली साल के पहले 6 माह में $5.7 अरब बैरून मुल्क से उधार लिए थे। इस बार $3.5 अरब ज्यादा बैरूनी कर्जा लिया गया। सऊदी अरब ने सेफ डिपॉजिट्स की मद में पाकिस्तान को $3 अरब फराहम किए। $1 अरब का यूरो बॉन्ड भी जारी किया गया। समा की हासिल करदा दस्तावेज के मुताबिक आलमी मालियाती इदारों से $2 अरब 82 करोड़ 66 लाख कर्ज हासिल किया गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने $1 अरब से ज्यादा, वर्ल्ड बैंक ने $80 करोड़ 70 लाख, जबकि इस्लामी तरक्याती बैंक ने भी $80 करोड़ बतौर कर्ज दिए। यही नहीं, आलमी कमर्शियल बैंकों से $2 अरब से ज्यादा का महंगा कर्जा भी लिया गया। IMF से लिया गया कर्जा इसके अलावा है। दस्तावेज से ये भी मालूम हुआ है कि चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और कोरिया ने 2 तरफा कर्ज की मद में $9 करोड़ 38 लाख फराहम किए। इसी दौरान $1 करोड़ 58 लाख की ग्रांट भी हासिल हुई। शकीला, समा, इस्लामाबाद। IMF मीटिंग के हवाले से और कर्जों के हवाले से शकील अहमद की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ शकील अहमद ही मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। खबर ये है कि फंड्स के इजरा में सुसरवी के बाइस वजारत तिजारत की तरक्याती मंसूबे गैर मामूली ताखीर का शिकार हो गए हैं। शकील, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, इस माली साल वफाकी हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों के लिए 950 अरब मुख्तस किए थे, लेकिन उसमें 200 अरब रुपए की कटौती की जा रही है। कुछ वजारतें हैं जिनके तरक्याती मंसूबे ताखीर का शिकार हैं। खासतौर पर वजारत तिजारत का डाटा हमारे सामने आया है। उसमें एक्सपो सेंटर पेशावर की लागत बढ़कर 6 अरब 72 करोड़ रुपए हो गई है। इसकी असल लागत का तखमीना 2.5 अरब रुपए था। मंसूबा 2017 में मुकम्मल होना था, लेकिन अब दिसंबर 2022 में होगा। इसी तरह एक्सपो सेंटर कोयटा है, वो भी 2.5 अरब का मंसूबा है, वो भी 5 साल तखीर का शिकार है। 2019 के बजाय 2024 में मुकम्मल होगा। और वजारत तिजारत ने ये सारा मलबा जो है तखीर का, वो वजारत मंसूबाबंदी पर डाल दिया, क्योंकि फंड तखीर से जारी हो रहे हैं। और मुतालबा किया गया है कि नए माली साल के बजट में 7 अरब रुपए के फंड दिए जाएं। कुछ नए मंसूबे हैं और उनके लिए, और कुछ पुराने मंसूबे हैं और उनकी तकमील के लिए फैसलाबाद और लाहौर में गारमेंट सिटी भी तामीर करना है, और इसके अलावा पेशावर और कोयटा के जो एक्सपो सेंटर्स हैं उनको भी मुकम्मल करना है। जी ठीक है शकील अहमद, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बहाली का अबूरी हुक्म वापस ले लिया है और रूजा को काम से रोकने के लाहौर हाईकोर्ट के अबूरी हुक्म के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी। अदालत ने करार दिया कि हाईकोर्ट का हतमी फैसला आ चुका है, इसलिए अबूरी हुक्म इसमें जम हो गया। बात कर लेते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, सुप्रीम कोर्ट का मजीद क्या कहना है? देखिए, लाहौर हाई कोर्ट में जब ये केस की समाअत हो रही थी, हतमी फैसले से पहले
रूडा को काम करने से रोक दिया था, स्टे ऑर्डर इस पर इशू कर दिया था। तो ये अबूरी हुक्मनामा लाहौर हाई कोर्ट का चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हुकूमत की जानिब से, और सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसले तक रूडा को काम जारी रखने की हिदायत की थी, जिसके तहत रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दोबारा काम शुरू कर दिया था। अब कल क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट अपना हतमी फैसला दे चुकी है और उसमें रूडा को कलअदम करार दे दिया गया, इसलिए अब अगर पंजाब हुकूमत चाहती है तो उसका फैसला, हाई कोर्ट का फैसला अलग से चैलेंज करते। जो अबूरी हुक्म था सुप्रीम कोर्ट का जिसमें रूडा को काम जारी रखने की इजाजत दी थी अदालत ने, वो अदालत ने वापस और अब ले लिया। सूबाई हुकूमत चाहे तो फैसला चैलेंज कर सकती है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल आपका। और अभी खबर यह है कि पंजाब हुकूमत ने अनारकली बम धमाके की तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का फैसला कर लिया है। जीआईटी में तमाम फोर्सेस के नुमाइंदे शामिल होंगे। बात करेंगे मोहसिन बिलाल हमारे साथ हैं। मोहसिन, क्या तफसीलात हैं इस खबर की? जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत की ज़ेर सदारत अमन व अमान की कबीना कमेटी का इजलास हुआ और कबीना कमेटी ने अनारकली धमाके पर जीआईटी बनाने का जो है वो फैसला किया है और इसकी मंजूरी भी दे दी है। दूसरी जानिब राजा बिशारत की ज़ेर सदारत इजलास में PSL के हवाले से भी सिक्योरिटी अमूर का जायजा लिया गया और अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले भी सामने आए हैं। जी ठीक है, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, आपको बताते चलें कि जीआईटी बनाने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने अनारकली बम धमाके की तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का फैसला कर लिया है। इस जीआईटी में तमाम फोर्सेस के नुमाइंदे शामिल होंगे। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये अच्छा फैसला है, क्योंकि एक बड़ा सानहा रूनुमा हुआ था, उसके बाद जीआईटी बनाने का फैसला किया गया है। जीआईटी बम धमाके के मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात करेगी। जीआईटी में तमाम फोर्सेस के नुमाइंदे शामिल होंगे। आपको बताएं कि क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में फ्रॉड ज़्यादा है, लेकिन शिकायत करने वाले काफ़ी कम हैं। गुज़िश्ता 3 सालों में FIA ने क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड में मुलविस सिर्फ 15 अफराद को गिरफ्तार किया है। 2021 की सिर्फ 6 इंक्वायरीज चल रही हैं, जबकि FIA को रवां बरस अभी तक कोई दरख्वास्त मौसूल ही नहीं हुई है। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बात कर रहे हैं। कारोबार में फ्रॉड ज़्यादा है, लेकिन जो शिकायत मौसूल हो रही हैं वो कम है। गुज़िश्ता 3 सालों में FIA ने क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड में मुलविस सिर्फ 15 अफराद को गिरफ्तार किया है। रियाज अहमद हमारे साथ हैं। रियाज, क्या तफसीलात हैं मजीद? जी बिल्कुल, FIA साइबर क्राइम को जो है वो पिछले 3 साल में इन्होंने 10 मुकदमात दर्ज किए हैं, जिनमें 8 मुकदमात जो है वो 2018 में दर्ज किए गए, 2 मुकदमात 2019 में दर्ज किए गए, जबकि उसके बाद कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया क्रिप्टो करेंसी का। इसके अलावा सिर्फ 6 इंक्वायरियां अभी चल रही हैं और 15 अफराद को अभी तक जो है वो FIA साइबर क्राइम ने गिरफ्तार किया है। जो 6 इंक्वायरियां चल रही हैं वो भी 2019 और 2021 की हैं, जबकि 2020 में भी कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई और 2022 में भी अभी तक कोई जो है FIA साइबर क्राइम को क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कोई ना दरख्वास्त मौसूल हुई है, ना ही FIA ने कोई मुकदमा दर्ज किया है। जी ठीक है, ना कोई मुकदमा दर्ज किया गया, ना ही किसी किस्म की शिकायत मौसूल हुई है। क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में फ्रॉड ज़्यादा है, शिकायत कम है करने वाले, जबकि गुज़िश्ता 3 सालों में FIA ने क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड में मुलविस सिर्फ 15 अफराद हैं, बताया जा रहा है उनको गिरफ्तार किया गया है। जबकि 2021 की सिर्फ 6 इंक्वायरीज चल रही हैं। यानी पूरे साल की अगर बात की जाए 2021 की, तो इस केस से इससे मुतालिक सिर्फ 6 इंक्वायरीज हैं जो कि चल रही हैं, जबकि FIA को रवां बरस अभी तक कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई है। अपडेट कर रहे थे रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। नैब के शिकंजे में आने वाले मसरूर मेमन जियाली सरकार के चहीते अफसर निकले हैं। मसरूर मेमन को अहम ओहदे से नवाजा गया। वो DMC कोरंगी में सबसे ज़्यादा म्यूनसिपल कमिश्नर रहे। मसरूर मेमन को अहम ओहदों से नवाजा गया। मसरूर मेमन की तैनाती सिंध के अहम सियासी शख्सियत के हुक्म पर की जाती रही। मसरूर मेमन DMC कोरंगी में सबसे ज़्यादा म्यूनसिपल कमिश्नर रहे। ज़राए के मुताबिक DMC में पेट्रोल ठेकों की करप्शन में मसरूर मेमन का अहम किरदार रहा। ईंधन के घपलों में नैब ने मसरूर मेमन के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की। रिटायरमेंट के वक्त मसरूर मेमन की तनख्वाह पौने 2 लाख रुपए थी। मसरूर मेमन 25 मुलाजमत के बाद 1 साल पहले रिटायर्ड हुए थे। और इसी खबर से मुतालिक अपडेट्स ले लेते हैं। सुहेल रशीद हमारे साथ हैं। सुहेल, साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर कोरंगी की गिरफ्तारी में और मजीद क्या कुछ बरामद हुआ? जी देखिए, उनकी 1-2 गिरफ्तारी की वजूहात जो है उसकी दस्तावेज सामने आ गई है और साथ फुटेज भी सामने आ गई है, जो उनके घर से मजीद सोना और जो ज्वेलरी निकली है उसकी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि कीमती घड़ियां हैं, कंगन हैं, झुमके हैं
और सैकड़ों तोले जो सोने के बिस्किट हैं वो भी उसमें मौजूद हैं। इसके अलावा नैब का ये भी बताना है कि उनके पास नोट गिनने के लिए अपनी मशीन मौजूद थी, क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा माल दौलत मौजूद था। इसके अलावा जो उनकी ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है उसमें यह बताया गया है कि उन्होंने सिर्फ एक पेट्रोलियम सर्विस कंपनी के नाम पर 1,98,00,000 रुपए के जाली और इजाफी बिलों पर दस्तखत किए और बुनियादी तौर पर ये डिजाइन ये था कि सारी ये रकूम जाली अकाउंट्स में डाली जाती थी और उसमें उनके शरीक मुलजमान को उसमें से कुछ हिस्सा दिया जाता था। और ऐसे ही एक मुलजम शफकत जो है वो पहले ही नैब के साथ प्ली बार्गेन भी 1 करोड़ रुपए की कर चुके हैं, जो अपना हिस्सा था उन्होंने वापस किया था। यानी इतनी करेंसी उनके पास मौजूद थी कि करेंसी काउंटिंग के लिए उनकी अपनी मशीन थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिलसिले में आपने आगाह किया सोहेल। और जिस तरह से बात हो रही है कि PSL सीजन 7 की तैयारियां जारी हैं, नेशनल स्टेडियम कराची के ग्राउंड के फ्रंट पर स्टेज तैयार किया जा रहा है। नामवर गुलकार आतिफ असलम और आयमा बेग आवाज़ का जादू जगाएंगे, जबकि पैराग्लाइडर्स भी होंगे जो कि कल इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्मेंस दिखाएंगे। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं हुज़ैफा खान। जी, PSL के आगाज में अब सिर्फ एक रोज बाकी रह गया और तैयारियां जो हैं इस वक्त उरूज पे है नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर। मेरे कैमरामैन मोहम्मद कामरान आपको दिखाएंगे कि जो मुख्तसर ओपनिंग सेरेमनी होनी है उसके लिए स्टेज बना दिया गया है, लेवल है उसके ऊपर लिखा हुआ है। और कुछ और मजीद खबरें भी ये हैं कि जो कमेंट्री बॉक्स बनाया गया था कल बबल के अंदर ग्राउंड के अंदर, वो गुज़िश्ता रोज आग लगने के बायस उसको भी तब्दील कर दिया गया। अब कमेंट्री जो है वो नेशनल स्टेडियम की मरकजी बिल्डिंग से ही होगी। इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी टीमों की जारी है। इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर लाहौर कलंदर और कोटा ग्लैडिएटर्स की टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं, जबकि इफ्तिताही तकरीब के भी तकरीबन तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। और कल आयमा बेग और आतिफ असलम अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे नेशनल स्टेडियम के अंदर, जबकि कल जो है वो कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का मैच भी इसी नेशनल स्टेडियम पे खेला जाएगा। तो तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है, साथ साथ जो पिच है उसके ऊपर भी काम जारी है। अब सिर्फ इंतजार है कल का जब 5:30 बजे तकरीबन जो है वो लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे, उसके बाद इफ्तिताही तकरीब होगी और फिर पहला मैच खेला जाएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में शाहरुख जतोई की उम्र कैद के खिलाफ अपील पर समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं जुल्करनैन इकबाल से। बताइएगा समाअत का अहवाल। इरम, जब समाअत शुरू हुई तो सबसे पहला सवाल ही जजेस की जानिब से शाहरुख जतोई की सेहत के हवाले से यह कहा कि उनकी तबीयत कैसी और क्या वो जेल में ही है। जिस पर उनके वकला का कहना था कि शाहरुख जतोई जेल में ही है। उनके जो जेल से बाहर आने की खबर जो है उसी ने सारा वही उनके मामले में आड़े आ गई उनकी सेहत के मामले में। तो फिर उनसे जब उन्होंने कहा कि जो मीडिया है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है इस केस को, क्योंकि 7 साल पहले इसमें कॉम्प्रोमाइज हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद मीडिया का इतना प्रेशर है कि अदालतें उस कॉम्प्रोमाइज को मान नहीं रही। इस पर अदालत की जानिब से काफी जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, कहा कि मीडिया कभी भी अदालती कार्रवाइयों को रेगुलेट नहीं करता। मीडिया आप पर तो असरअंदाज हो सकता है, लेकिन कभी भी अदालत के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी कोई बात ना करें जो हक़ाइक़ के बरक्स हो। अब अदालत ने 3 हफ्ते के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल, अपडेट किया आपने। 40 से ज़ायद लापता अफराद की बाजियाबी के लिए दरख्वास्तों की समाअत सिंध हाई कोर्ट ने जिले टास्क फोर्स के क़याम का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। इरफान उल हक से बात करेंगे। इरफान, क्या हुआ है आज की समाअत में? देखिए, अदालत ने हुक्म दिया था कि लापता अफराद की बाजियाबी का मामला चूँकि बहुत संगीन होता जा रहा है, इसलिए जो GIT है और सूबाई टास्क फोर्स है उसकी कारकर्दगी सिफर है, ये अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा था और हुक्म दिया था हुकूमत को कि वो जिलाई सतह पर टास्क फोर्स कायम करें ताकि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कोई प्रैक्टिकल इकदाम हो सकें। ताहम आज जो नोटिफिकेशन पेश किया गया है अदालत में, उसमें जो तरीक़ाकार था उससे अदालत ने मुस्तरद किया है और अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि ये बिल्कुल GIT और सूबाई टास्क फोर्स की तर्ज पर बनाई गई टास्क फोर्स है, जिलाई टास्क फोर्स, जो कि वैसे ही सिफर नताइज देगी जैसे कि सूबाई टास्क फोर्स या GIT के नताइज होते हैं। इसलिए एक नई जिलाई टास्क फोर्स कायम की जाए जिसके तरीक़ाकार और गाइडलाइंस अदालत जारी करेगी अपने अहकामात में। ठीक है, वो तरीक़ाकार अदालत जारी करेगी अपने अहकामात में। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए इरफान। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पिंड आदन खान में गुज़िश्ता रोज चचा और चची को कत्ल करने वाले मुलजिम ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। बात कर लेते हैं इम्तियाज बेग से। इम्तियाज, क्या कहती है पुलिस इस बारे में? देखें, ये गुज़िश्ता रोज मुलजिम इमरान ने मुबैना तौर पर अपने चचा और चची को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। पुलिस इसके पीछे थी और इसने भागते हुए एक राहगीर को भी गोली मारी थी, लेकिन रात को इसने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है कनपट्टी से फायरिंग करके। और इसकी लाश को जब सुबह ट्रेस किया गया तो पुलिस ने इसकी लाश को रिकवर करके THQ पिंड आदन खान मुंतकिल कर दिया है। पुलिस और इस हवाले से तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है पुलिस की जानिब से। बहुत शुक्रिया इम्तियाज बेग आपका।
और अब आपको बताएं कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में तहरीक इंसाफ ने लाहौर की तरह दीगर बड़े शहरों के मेयर्स के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर शुरू कर दिया है। हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में तहरीक इंसाफ ने लाहौर की तरह दीगर बड़े शहरों के मेयर्स के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर शुरू कर दिया है। बात कर लेते हैं मोहसिन बिलाल से। तो मोहसिन, किन किन नामों पर गौर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ ने जिन बड़े नामों पर गौर किया है उसमें कुछ सियासी गिरानों के फर्जंद भी शामिल हैं। अगर सियालकोट की बात की जाए तो उस्मान डार की फैमिली या सलीम बरियाल की फैमिली से किसी एक नाम पर गौर किया जा रहा है। इसी तरह डीजी खान की अगर बात की जाए तो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के जो भाई हैं सरदार जाफर खान बुज़दार, उनके नामों पर भी गौर किया जा रहा है। इसी तरह रहीम यार खान से हाशिम जवां बख्त और मुल्तान से जो है वो मेयर के लिए शाह महमूद कुरैशी के जो बेटे हैं जैन कुरैशी, उनके नामों पर गौर किया जा रहा है। ताहम यही बताया गया है कि सब नामों की खत्मी मंजूरी खुद वज़ीर आज़म इमरान खान देंगे। बहुत शुक्रिया मोहसिन बिलाल आपका। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।